उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर एक खतरनाक आपराधिक गैंग ने ली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। जिस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का बखान करते योगी आदित्यनाथ नहीं थकते, ये सनसनीखेज वारदात उन्हीं के राज्य में अंजाम दी गई है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए बदमाशों ने दिन दहाड़े अंकित बालियान की सरेराह गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, जिसकी गूंज शामली से राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ की जर्जर कानून व्यवस्था को निशाने पर लेते हुए विपक्षी दलों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंकित बालियान की हत्या पर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जाट समाज की सुरक्षा से जोड़ दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। आदमी चाहिए वे जिन्होंने मारा। कोतवाली चलान काट देंगे 50 पर मोटरसाइकिल का, एक नहीं था यहाँ से। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? 18 तो कारतूस पड़े धरती में। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को शून्य करते हुए जिस प्रकार शामली में लोकप्रिय गायक अंकित बालियान की 18 राउंड गोलियों चलाकर बेरहमी से हत्या की गई, उससे पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया है। मृतक की दुखी मां के द्वारा अपने बेटे के शव को गोद में रखकर सड़क पर ही शोकाकुल होने का समाचार हृदय विदायक है। जाट समाज ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर ही अपनी मांग बुलंद की है। उत्तर प्रदेश का समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर प्रहार मानकर आक्रोशित है। इस हत्याकांड की जांच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के दृष्टिकोण से भी किए जाने की मांग उठ रही है, बेहद निंदनीय। दोस्तों, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गुंडे और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का छाती ठोक कर दावा करती है। योगी आदित्यनाथ सरकार का मुख्य दावा यही है कि यूपी से माफिया राज और गुंडागर्दी को पूरी तरह से खत्म करके कानून का राज स्थापित कर दिया गया है, जिसे राम राज्य कहा गया है। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे। लेकिन इन दावों और भाषणों से परे शामली में दिन दिहाड़े हुई सिंगर और एक्टर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या ने योगी सरकार की पोल खोल दी है, जिस पर न सिर्फ विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, बल्कि खुद बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करके योगी सरकार की कानून व्यवस्था को सवालों में ला दिया है। क्या देखें भाई, ऐसा तो सुना नहीं था बहुत दिनों से। एक ऐसा कलाकार जिसकी लोकप्रियता हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश दोनों जगह थी, जो सबका प्यारा था, उसकी इस तरह से निर्मम हत्या शाम के समय भरे शहर के बीच कर दी गई। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। मौके पे पुलिस नहीं पहुंची, कोई नहीं पहुंचा, तो बड़े दुख की बात। खुद बीजेपी नेता ने इस बात की पुष्टि की है कि शामली जैसे शहर में इस तरह की घटना होना दुखद है। आपको बता दें, शामली उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर और जिला मुख्यालय है। सोचिए, जब एक पूर्ण विकसित शहर में बदमाशों का आतंक लोगों पर हावी होने लगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या ही हाल होगा। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के भी कई वरिष्ठ नेताओं ने योगी सरकार को घेरा है, जिसके बाद डीजीपी से लेकर एडीजी और डीआईजी तक ने मामले पर संज्ञान लेने की बात कही। लेकिन इस मर्डर केस में नया मोड़ उस वक्त आया जब अंकित बालियान की हत्या के कुछ घंटों बाद इसकी जिम्मेदारी हरियाणा के गोगी गैंग नाम के गिरोह ने ली। इंस्टाग्राम पर गैंग से जुड़े सोनीपत निवासी भोलू शाहपुरिया नाम के शख्स ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा, ये जो शामली में अंकित बालियान का मर्डर हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं भोलू शाहपुरिया सोनीपत लेता हूँ। यह हमारे दुश्मनों के साथ देता था, हमारे गोगे भाई के साथ हुई घटना पर इसने गाना बनाया था, इसका अंजाम इसको मिल गया। जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा उन सबका यही हाल होगा। ये तो बस शुरुआत है। जिसके बाद इस हत्याकांड को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की तरह देखा जा रहा है, जहां गाने को लेकर शुरू हुए एक विवाद के बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। आपको बता दें, अंकित बालियान अपने गाने भरी कोट में गोली मारेंगे मेरी जान से फेमस हुए थे। इसी सिलसिले में अंकित 2023 में शामली में एक रोड शो को लेकर भी
विवादों में आए थे और जिस गोगी गैंग ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली उसको लेकर कहा जाता है कि ये गैंग जमीनों पर कब्जे, रंगदारी वसूलने और सुपारी किलिंग के ठेके लेता है। खबरों के मुताबिक अभी अगस्त 2026 में दिल्ली पुलिस ने कम से कम 10 मामलों में रंगदारी वसूलने और गोगी गैंग से जुड़े 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। अंकित को लेकर खबरें ये भी है कि वो इन दिनों सोनीपत में ही अपने वीडियोस की शूटिंग कर रहा था, लेकिन रंगदारी और धमकियों के चलते करीब 7 महीने पहले सोनीपत में रहना उसने बंद कर दिया था और अपने गांव के पास शामली शहर में शिफ्ट हो गया। इस बीच कहा यह भी जा रहा था कि जिला पंचायत चुनाव में अंकित बालियान ताल ठोकने वाला था। वो बाबरी क्षेत्र के वार्ड 3 से तैयारी कर रहा था। जगह जगह उसके बैनर और पोस्टर भी लगे हुए थे। इसके चलते ही गांव में लगातार अंकित का आना जाना हो रहा था। हत्याकांड के बाद पुलिस अब चुनावी रंजिश को देखते हुए भी जांच कर रही है, ये भी एक एंगल निकाला जा रहा है। वहीं कुछ समय पहले हरियाणा में भी अंकित बालियान का कोई विवाद होने की बात सामने आ रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल में जुट गई, लेकिन इन सब के बीच सवाल वही उठता है कि उत्तर प्रदेश में कानून को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली योगी सरकार की नाक के नीचे ये सब हुआ कैसे, जिसकी खबर किसी को भी कानों कान नहीं हुई। यारी कोतवाली चालान काट देंगे 50 पर मोटरसाइकिल का, एक नहीं था यहाँ से। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? 18 तो कारतूस पड़े धरती में और कुछ में भी हो गया, कुछ बंदूक में भी 18 तो धरती में पड़े। ये किस काम से आए थे यहाँ पे? जिम्मा है, जिम है, पर इस पे खड़े पे जिम मांग रहे। मिली जानकारी के मुताबिक अंकित बालियान रोज की तरह 26 अगस्त की शाम को जिम गए और जिम करके वापस घर को लौट रहे थे और जैसे ही वो बाहर निकले, इस बीच अंकित को मारने की फिराक में बैठे हमलावरों ने जिम से बाहर निकलते ही अंकित पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कि 4 बदमाश बाइक सवार थे, बाइक पर थे वो, और उसके बाद उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें उनके सर और पेट में 5 गोलियां लगी, जिससे मौके पर ही अंकित की मौत हो गई। इधर डायल 112 के जरिए सूचना दिए जाने बाद पहुंची शामली पुलिस ने क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। एक हमारे 112 पे कॉल गई थी, इसमें जानकारी हुई थी एक अंकित बालियान जो बंदीखड़ा के मूल निवासी है, वो जिम करने आते थे यहाँ पे, और आज जैसे ही जिम से निकले वैसे 3-4 लड़के को गोली मार दी, उनकी मौके पे मौत हो गई। उनको तत्काल हमने मौचरी भिजवा दिए हैं और हमारी स्वाट सर्विलांस, हमारे सचिव कोतवाली, हमारे एसपी साहब लोग लगे हुए इसमें। बहुत जल्दी घटना का मोटिव और मुझे गिरफ्तार करके इसको लोग जेल भिजवाएंगे। यूपी के विज्ञापनों के सहारे ढकी हुई कानून व्यवस्था का पर्दा तार-तार होने लगा है। एक मशहूर सिंगर और कलाकार की मौत ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ा हुआ है। ऐसे में यूपी में गैंग का एक्टिव होना यहाँ की कानून व्यवस्था को घेरे में ला रहा है। इन सब से इतर अब तक की जांच में अंकित बालियान के यही गाने, जिसको लेकर विवाद हुआ था, हत्याकांड की वजह माना जा रहा है। अंकित के करीबी बताते हैं कि उसे लगातार रंगदारी और मर्डर की धमकियां भी मिल रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। अंकित बालियान के परिवार को लेकर कहा जाता है कि अंकित बालियान 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। बड़ी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, खुद अंकित बालियान की भी शादी हो चुकी है। अंकित की पत्नी पेशे से शिक्षिका है और अंकित के पिता सत्यवीर सिंह सेना से रिटायर्ड फौजी हैं और अभी वो गाँव में खेती बाड़ी का काम संभाल रहे हैं। अंकित की हत्या के बाद पैतृक गांव बंती खेड़ा में गम का माहौल बना हुआ है और सभी लोग बस एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार अंकित बालियान की हत्या को किसने अंजाम दिया। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ आर्टिकल 9 इन इंडिया पर। नमस्कार।